नमस्कार, मैं हूं अंजलि। देश प्रदेश की महत्वपूर्ण राजनीतिक खबरों में आपका स्वागत है। आज है 21 जनवरी, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप किस शहर से हैं, हमारा बुलेटिन देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं अब तक की 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नितिन नवीन बने भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। पुराने कांग्रेस प्रतिद्वंदी ने कसा तंज। भारतीय जनता पार्टी को नितिन नवीन के रूप में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की मौजूदगी में उन्हें कार्यभार संभाला। वहीं आपको बताएं कि पीएम मोदी ने कहा कि आज से नितिन नवीन उनके बॉस है। इस बीच कांग्रेस नेता और उनके पुराने प्रतिद्वंदी कुमार आशीष ने बधाई देते हुए तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि नितिन नवीन इस नई भूमिका में मोदी और शाह की कठपुतली बनकर नहीं रहेंगे और सत्ता से ज्यादा जवाबदेही दिखाएंगे। बंगाल में फॉर्म 7 को लेकर भाजपा और तृणमूल में विवाद। आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले फॉर्म 7 जमा करने को लेकर भाजपा और तृणमूल में झड़पें हुई हैं। वहीं भाजपा समय बढ़ाने की मांग कर रही है, जबकि तृणमूल विरोध कर रही है। फॉर्म 7 का इस्तेमाल मृत या स्थानांतरित मतदाताओं का नाम हटाने के लिए होता है। वही भाजपा आरोप लगाती है कि उनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। वही तृणमूल का कहना है कि भाजपा इस फॉर्म से वैध मतदाता हटाने की कोशिश कर रही है। गोपालगंज में समृद्धि यात्रा 325 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज में समृद्धि यात्रा के दौरान 325 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं बतरदेव बांध का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सभी काम समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। वहीं जनसभा में लोगों से जुड़कर उन्होंने विकास की प्रगति का जायजा लिया। तमिलनाडु राज्यपाल ने सत्र शुरू होने से पहले ही छोड़ा सदन। तमिलनाडु राज्यपाल आर.एन. रवि ने विधानसभा सत्र के पहले दिन ही सत्र से बाहर निकल गए। इसी के साथ साथ उनका कहना था कि राष्ट्रगान नहीं बजाया गया। वही राज्यपाल ने भाषण नहीं दिया। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसे सदन का अपमान बताया। वही बाद में विधानसभा ने प्रस्ताव पास कर राज्यपाल का भाषण पढ़ा हुआ माना। वही सदन के रिकॉर्ड में केवल भाषण का मूल पाठ दर्ज किया जाएगा। राजद में 25 जनवरी को होगा बड़ा बदलाव। तेजस्वी यादव को मिल सकती है नई जिम्मेदारी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। 25 जनवरी को राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक होने जा रही है। वही सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े फैसले ले सकते हैं। वे पार्टी कार्यालय में नियमित बैठेंगे और संगठन पर सीधी नजर डालेंगे। माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को देखते हुए कदम उठाया जा रहा है। बीएमसी में बदलाव की हवा। एआईएमआईएम को पहली बार मिला कार्यालय। बीएमसी में चुनाव के बाद बदलाव शुरू हो गए हैं। वही भवन की सफाई, कुर्सियों की गद्दी और एयर कंडीशनिंग का काम चल रहा है। वही अब 8 पार्षदों वाली एआईएमआईएम को पहली बार अपना पार्टी कार्यालय मिला। वही बीजेपी अब शिवसेना का कार्यालय इस्तेमाल करेगी। अधिकारी कहते हैं कि नए निकाय के कामकाज से पहले सभी भवन पूरी तरह तैयार होंगे। कांग्रेस विधायकों पर आला कमान की नजर। दिल्ली में होगी अहम बैठक। आपको बताएं कि बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में असंतोष बढ़ गया है। विधायकों की गहर नाराजगी, इसी के साथ साथ टूट ज्यादा देखने को हमें मिल रही है। इसी खबरों के बीच आला कमान ने सभी 6 विधायकों को 23 जनवरी को दिल्ली बुलाया है। दिल्ली में नेतृत्व विधायकों से अलग अलग बातचीत करेगा। वही विधायक दल नेता के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। पार्टी संगठन को मजबूत करने की तैयारी है। अखिलेश यादव ने सोना चांदी महंगे होने पर बीजेपी पर लगाया आरोप। आपको बताएं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सोने और चांदी की बढ़ती कीमतें भाजपा की भ्रष्ट अर्थव्यवस्था का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इससे आम लोगों की सुरक्षा खतरे में है। वही चोरी और लूट जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। यादव ने एमसीएक्स के रिकॉर्ड भाव का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा के भ्रष्ट उपाय गरीब और आम जनता पर भारी पड़ रहे हैं। पप्पू यादव ने हॉस्टल छात्रा मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग की। सांसद पप्पू यादव ने हॉस्टल में छात्रा की मौत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है और इसमें प्रशासन, नेता और माफिया की मिलीभगत हो सकती है। पप्पू यादव ने सीबीआई जांच, हॉस्टल मालिक से पूछताछ और संदिग्ध लड़कों की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने नीट छात्रा मामले में गृह मंत्री पर भी कई ज्यादा सवाल उठाए। लालू राबड़ी राज पर सीएम नीतीश कह गए बड़ी बात। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। लालू राबड़ी के राज में बिहार में कानून व्यवस्था और विकास ठप थे, सत्ता परिवार तक सीमित थी। वही हमारी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली में सुधार कर बदलाव लाया है। वही आज बिहार विकास की राह पर है, ऐसा नीतीश कुमार ने कहा। साल 2024-25 में बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा इलेक्टोरल ट्रस्ट और व्यक्तिगत योगदान से करोड़ों।
आपको बताएं साल 2024-25 में बीजेपी को लगभग 6,000 करोड़ रुपए चंदे में मिले, वही इसमें से 3,696 करोड़ रुपए इलेक्टोरल ट्रस्ट से आए, वही कांग्रेस को 517 करोड़ और तृणमूल कांग्रेस को 184.5 करोड़ रुपए मिले। वही कंपनी, नागरिक या परिवार कोई भी इलेक्टोरल ट्रस्ट को चंदा दे सकता है। वे बड़े चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में गर्मा गई बहस, मेनका गांधी पर जताई गई नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर सुनवाई के दौरान मेनका गांधी की टिप्पणियों पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। पीठ ने कहा कि उनके बयान अवमानना के श्रेणी में आते हैं। वही जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि अजमल कसब नहीं बल्कि आपकी क्लाइंट ने अवमानना की है। वही अदालत ने नगर निकायों और राज्यों की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए हैं। सुनवाई अभी भी जारी है। नितिन नवीन बने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पद संभालते ही चुनावी तैयारी में जुटे। आपको पता है कि भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि ये केवल पद नहीं संभाल रहे हैं बल्कि पार्टी की विचारधारा और राष्ट्रवादी जिम्मेदारी ले रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वरिष्ठ नेताओं का भी धन्यवाद किया है। इसी के साथ साथ नवीन ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं और मोदी के समर्थन से उन्हें ये अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि आज 140 करोड़ भारतीय विकसित भारत के सपने से जुड़कर देश को आगे ले जाने में लगे हैं। कल्याण डोंबिवली मेयर चुनाव, बहुमत के लिए शिंदे गुट और बीजेपी कर रहे हैं जोड़तोड़। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में 122 सीटों में मेयर के लिए 62 बहुमत चाहिए। शिंदे गुट की शिवसेना 52 और बीजेपी 51 सीटों के साथ आगे है। वही उद्धव ठाकरे गुट 11 और राज ठाकरे की पार्टी 5 सीटें जीत पाई हैं। वही दोनों बड़े दलों के पास बहुमत नहीं है, लेकिन शिंदे गुट ने कहा है कि कुछ ठाकरे गुट के पार्षद संपर्क में हैं, जबकि ठाकरे गुट ने इसे इनकार किया। कर्नाटक कांग्रेस में हलचल, डीके शिव कुमार ने तोड़ी चुप्पी। आपको पता है कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने चर्चा के दौरान सभी मुद्दों पर सहमति बन गई है उनके साथ, और इसी के साथ साथ उन्होंने दावा किया कि उन्हें 140 विधायकों का समर्थन हासिल है। शिव कुमार ने दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि हर चीज का एक समय होता है, वक्त तब सब कुछ स्पष्ट करेगा। तमिलनाडु में एनडीए का बजा चुनावी बिगुल, पीएम मोदी करेंगे बड़ी जनसभा। आपको बताया कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एनडीए का प्रचार 23 जनवरी को पीएम मोदी की मधुरादम जनसभा से शुरू होगा। वही आपको बताएं कि बीजेपी इसमें बहुत ज्यादा गठबंधन बनाने में जुटे हैं। वही पार्टी एक्टर यहाँ पर विजय की टीवी के पार्टी को भी ध्यान में रखी जा रही है। इसी के साथ साथ बीजेपी को उम्मीद है कि लोग स्टालिन सरकार के खिलाफ नाराज है। चुनाव से पहले पीएम मोदी का दौरा एनडीए के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। बीजेपी ने बंगाल में शुरू की तैयारी, बाहरी नेताओं को दी गई जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। वही पीएम मोदी ने हाल ही में जनसभा में टीएमसी पर हमला किया। पार्टी ने यूपी, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक के वरिष्ठ नेताओं को बुलाकर विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी है। जेपीएस राठौड़, इसी के साथ साथ सुरेश राणा और संजय भाटिया प्रमुख जिलों की निगरानी कर रहे हैं। वही पार्टी का लक्ष्य वोट शेयर बढ़ाकर सत्ता हासिल करना है। केजरीवाल का गुजरात दौरा, कहा उन्होंने आप 2027 में बीजेपी को सत्ता से हटाएगी। वडोदरा में आम आदमी पार्टी सम्मेलन में केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में भ्रष्टाचार और लापरवाही खत्म होगी। वही हरनी झील हादसे में बच्चों की मौत पर उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया। आदिवासी क्षेत्रों में फंड का रैली और आयोजन पर खर्च होना भी उन्होंने उठाया। इसी के साथ साथ केजरीवाल ने कहा कि 2027 में उनकी पार्टी भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। कल से बदली यूपी के विकास की तस्वीर। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के पलायन अब परावर्तन में बदल गए हैं। वहीं इसी के साथ साथ 30,000 से अधिक फैक्ट्रियां और एक्सप्रेसवे नेटवर्क ने रोजगार जिलों तक पहुंचाया है। वही सेवा मुद्रा और इसी के साथ साथ पोर्टल पर भी 93,000 कामगार पंजीकृत हैं। इसी के साथ साथ अटल आवासीय विद्यालय, वही स्वास्थ्य सुरक्षा और 5 लाख बीमा जैसी योजनाओं से श्रमिक और उनके परिवार अभी भी सुरक्षित है। वही 9.52 करोड़ जनधन खातों पर और इसी के साथ साथ पारदर्शी भर्ती से प्रदेश फ्यूचर रेडी बन गया है। राहुल गांधी का मनरेगा विरोध, कांग्रेस करेगी 30 महापंचायतों का आयोजन। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने मनरेगा खत्म कर नया बीबीजी रामजी कानून लाकर गरीबों की सुरक्षा खत्म कर दी। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वे सत्ता नौकरशाही को देना चाहते हैं और गरीबों को भूखा मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं। वही राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर हैं और जनसभा, प्रीमियर लीग उद्घाटन और स्थानीय विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नवीन पर विपक्ष ने कहा कि चुनाव नहीं, चयन हुआ है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नियुक्ति पर विपक्ष ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी और मनोज कुमार ने बधाई तो दी, लेकिन चयन को लेकर सवाल भी उठाए।
शिवसेना यूबीटी के आनंद दुबे ने इसे कठपुतली अध्यक्ष बताया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। क्या आपके हिसाब से आपके स्थानीय प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही है? अब अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। राजनीति से जुड़े तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें सियासी पिच। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।